हाँ दोस्तों, कैसे हो? तो मैं एक्चुअली 2 मूवी के रिव्यू डालने वाला हूँ। हॉरर मूवीज़ हैं दोनों। एक्चुअली एक हॉरर मूवी है और एक एक्शन मूवी है। तो दूसरा चैनल है एक मेरा, दीपक रिव्यूज़ नाम का। तो उसको सब्सक्राइब करके रख लेना, आने वाले हैं बहुत जल्द। तो अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। मेरा टॉपिक था आज का कि हाउ एक्चुअली यू नीड टू बी मैस्कुलिन। अगर तुम लौंडे हो, यही कोई 20 या 40, 20-40 के एज ग्रुप के बीच में हो, स्पेशली तुम्हारे लिए। क्योंकि ये जो तुम्हारा प्राइम ईयर्स होते हैं, इसमें बहुत कुछ कर सकते हो तुम। अच्छा खासा पोटेंशियल होता है तुम में। टी लेवल अपने आप हाई हो जाता है और इस टी लेवल को बेटर यूज़ कर सकते हो तुम, ना कि आवारागर्दी करने में, हांडने में, या लौंडियाबाजी करने में, बटेरबाजी करने में। ये सब ना ना करके तुम प्रोडक्टिव कुछ कर सकते हो उस टाइम पे। जैसे कि हो गया तुम्हारा जिम जाना हो गया, या वेल्थ जनरेट करने पे फोकस करना, या कुछ स्किल सीखना। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है तुम्हारा। इस टाइम में जो तुम करते हो, वो डिसाइड करता है तुम आगे वाली लाइफ में कहाँ पहुँचने वाले हो। और इस टाइम में जैसे कि लड़का 21 या 22 की एज में होता है, तो घर वाले क्या करते हैं, फ़ोर्स करने लग जाते हैं उसको, नौकरी ढूँढ, नौकरी ढूँढ, नौकरी ढूँढ। और ताकि नौकरी ढूँढ लेगा, फिर उसको आगे फ़ोर्स कर सकें कि शादी कर, शादी कर, शादी कर, ऐसे करके। इनका एक फ़िक्स्ड वो रहता है जो अपना चलता है। अब इस दौरान तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम सोचोगे कि मैं जिम जॉइन कर लेता हूँ, या कोई क्लासेस जॉइन कर लेता हूँ जिसमें मैं कोई स्किल सीख सकूँ। लेकिन बोलेंगे कि अरे ये क्या फालतू चीज़ कर रहा है। अरे कहाँ, जॉब कर जिसमें पैसा आए, जिसमें सबका भला हो, जिसमें घर वालों को सहारा मिले, और जिसमें अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब तुम ही सब कुछ करना है, हमने तो तुमको पाल पोस के बड़ा कर दिया। ऐसे करके तुमको दबाया जाएगा हमेशा। और जैसे ही तुम कमाना चालू करोगे, फिर तुमको फ़ोर्स किया जाएगा कि तुम जितना कमा रहे हो और सारा का सारा हमें दे दो। और सारे पैसे हम लेके क्या करें, यहाँ वहाँ देते फिरें रिश्तेदारी में। किसी के यहाँ शादी हो रही है तो वहाँ 500 रुपये पहुँच रहे हैं, किसी के यहाँ मुंडन हो रहा है तो वहाँ 1000 रुपये पहुँच रहे हैं, किसी के यहाँ कुछ हो रहा है, ऐसे करके। अ, अब एक ही एक बहन है, एक ही एक जीजा है, ऐसे करके तुमको वही इमोशनल ड्रामा चालू हो जाएगा तुम्हारा। फिर फिर क्या होगा, फिर तुम और दबते चले जाओगे इन सब में। तुम तो अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो तो भूल ही जाओगे, कि तुमको यही लगेगा कि मेरे को मैं ही हूँ बड़ा लड़का घर का, या मैं ही हूँ एक लड़का घर का, और मुझे ही कमा के देना पड़ेगा, नहीं तो कौन करेगा। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मेरे को सबको पालना है। और मतलब मेरी बहन है उसकी शादी करनी है, मेरा भाई है उसको पढ़ाना है, ऐसे करके तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ लाद दी जाएगी बिल्कुल से। तुम्हें ही कमा के देना है। अब मेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी काम करने को, इसलिए मेरे को भी सहारा बनना है। ये सब करके तुम तो भूल ही जाओगे कि यार मुझे भी कुछ सीखना था, मुझे भी कुछ अचीव करना था लाइफ में, मुझे भी कहीं घूमने जाना था, मुझे भी सोलो ट्रैवल करना था, मुझे भी विदेश यात्रा करनी थी। सब सब किनारे हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा पासपोर्ट भी नहीं बन पाएगा ऐसे में। यही होगा। और जितने ये बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं ना हमने दुनिया देखी है, ये तो भाई, ये अपने मोहल्ले से बाहर भी नहीं निकले होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक शहर से दूसरे शहर, स्टेट से तक बाहर नहीं निकले होते हैं। तो इन्होंने दुनिया कहाँ से देख ली भाई। अगर दुनिया देखी है तो पासपोर्ट दिखाओ अपना, उसमें ठप्पा लगा होगा कहाँ कहाँ गए हो, वो दिखाओ। वीज़ा स्टैम्प दिखाओ तुम्हारे। बोलते दुनिया देखी है, घाट घाट का पानी पिया है। कौन से घाट का पानी पिया है तुमने? हाँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि तुमको अपनी पावर अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, और थोड़ा मिस्टीरियस भी बनना पड़ेगा।
और जैसे तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हों, तो बताना मत कितने पैसे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कभी मत बताना। इवन अपनी मम्मी को भी मत बताना। ये क्या करते हैं बड़े बूढ़े लोग, इनको पता चल जाए ना तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तो तुमसे क्या बोलते हैं, मदद माँगने लग जाएँगे और तुमको बोलेंगी, तुमको ना ज़िम्मेदारियाँ थोपने लग जाएँगे, तुम्हारी ये ज़िम्मेदारी बनती है, तुम्हारी वो ज़िम्मेदारी बनती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपना ही अपना नहीं सोच सकते, सेल्फ़िश नहीं बन सकते। सेल्फ़िश बनने को एकदम बहुत ही ज़्यादा घटिया नज़रों से देखा जाता है, कि तुम सेल्फ़िश तो बन ही नहीं सकते, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते और तुमको श्रवण कुमार बनना पड़ेगा। और ये अपने यहाँ ना ऐसा श्रवण कुमार बनने का एक बहुत चस्का चढ़ा रखा है मतलब बच्चों को। बच्चा कंधे पे लाद के बिल्कुल बूढ़े माँ बाप को ले घूमता फिरे, अपना कुछ ना देखे वो, अपनी प्रोग्रेस ना देखे, अपनी ग्रोथ ना देखे। बल्कि बाहर जाके देखो तो ऐसा नहीं होता है, जो वहाँ पे भी बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं कि वो बड़े हो गए तो अपन उनका डिसीजन भी हम लेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, कौन सा कोर्स लेंगे वो भी डिसाइड हम करेंगे, किस जगह नौकरी करेंगे और क्या जॉब करेंगे और कहाँ से पैसा तुमको अर्न करना चाहिए ये भी हम डिसाइड करेंगे और किस लड़की से या किस लड़के से शादी करनी है ये भी हम डिसाइड करेंगे। तुम नहीं, तुम बच्चे हो इस मामले में। और जब पैसे लेने की बात आती है ना, तुम बड़े हो गए हो, कब तक हम तुमको देखें, अब अचानक से तुम बड़े भी हो जाते हो। ये तो इनका दोगलापंती है, इनकी दोगलापंती मैं निकालता हूँ। और वीडियो आने दो, बताऊंगा सालों को। हाँ यार, अच्छा याद आया। मतलब जब मौका पड़ता है ना, जब मतलब होता है तुमसे, तुम एकदम से बड़े हो जाते हो, तुम घर के बड़े बेटे बन जाते हो। और जब डिसीजन थोपने की बात आती है ना, तुम अभी भी बच्चे हो। माँ बाप के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, बुढ़ा भी क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चा ही रहेगा। कभी बच्चे बन जाते हो, कभी एकदम से बड़े बन जाते हो। ये ये अलग है इनका। हाँ, तो मैं मतलब विदेश की बात कर रहा था। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और एक टाइम के बाद जैसे कि टीनेज में पहुँचने वाले होते हैं, फिर वो अपना डिसीज़न खुद लेने लग जाते हैं। फिर वो ट्राई करते हैं कि जैसे-तैसे करके हमारा लाइसेंस बन जाए तो हम फ़ोर व्हीलर चला पाएँ। मतलब 18 साल के होते नहीं हैं कि और उनको लाइसेंस की पड़ी रहती है कि मेरे को फ़ोर व्हीलर चलानी है, कैसे भी करके। और यहाँ भाई टू व्हीलर चलाने के लिए भी बार-बार पूछना पड़ता है बच्चों को। और एक एक बात सही भी है कि एक लीगल एज के बाद ही चलाने को मिलनी चाहिए। ये बहुत बहुत सही बात है, लेकिन एक लीगल एज होने के बाद भी सोचना पड़ता है कि ये पापा की टू व्हीलर मिल जाए मेरे को, ऐसा होता है। और फोर व्हीलर तो छोटी सी चीज़ है वहाँ पे। वहाँ पे फिर वो सोचने लग जाते हैं कि अर्निंग कैसे करें, कुछ ना कुछ बेचने लग जाते हैं। वो लेमनेट हो गया, ड्रिंक बना के कुछ ना कुछ ऐसे करके अपने घर के बाहर ही कुछ स्टॉल लगा देते हैं और बेचने लग जाते हैं। और मल्टीपल स्किल सीखने लग जाते हैं, कोई प्रोग्रामिंग सीखने लग जाता है। कॉलेज मतलब स्कूल, हाई स्कूल क्रॉस करते ही वो लोग स्किल में फोकस करने लग जाते हैं। मैं और मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि सबके सब ऐसा करते हैं, मतलब मोस्टली लोग वहाँ के ऐसे ही हैं। फिर पासपोर्ट तो उनका वैसे ही बन जाता है और वो निकल जाते हैं घूमने। एक एज तक ये लोग कमाते हैं, मतलब ये 10-20 साल तक शायद कमाते हैं ये लोग और कमा के अच्छी वेल्थ जो है ना जनरेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये घूमने निकल जाते हैं। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखा होगा इतने सारे गोरे लोग मिलते हैं। अब 7 समुंदर पार करके यहाँ आते हैं और यहाँ आके स्कैमर से फेस करते हैं ये लोग, स्कैमर से डील करते हैं। वो भी छोटे-मोटे स्कैमर जैसे रिक्शा वाले, ऑटो वाले। 2 किलोमीटर ले जाएगा, बोलेगा 2000 रुपीज़ 2000। मतलब 2 किलोमीटर चलने के लिए तुमको $20 दे दे वो।
हाँ, मालूम है उनके लिए 10-20 डॉलर ऐसे ही है, लेकिन उनको भी थोड़ी अकल है यार, मतलब क्या है यार। 100 रुपये 200 रुपये मांग लेता तो भी वो दे देता खुशी खुशी, लेकिन 2000 रुपीज़ एक वीडियो आया था अभी, वही रिक्शा वाला ठगने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरे इंडियन आए, उनको उसको बचा लिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो लोग चाहे एशियन कंट्रीज़ हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, घूमना चालू कर देते हैं। ऐसे करके 40-45 की होते होते वो पूरा ऑलमोस्ट वर्ल्ड टूर कर चुके होते हैं, मतलब यही कोई 20-25 देश तो घूम ही चुके होते हैं। कई लोग 100-150 कंट्रीज घूम चुके होते हैं, और यहाँ पे मुश्किल से गिने चुने लोग हैं जो 200 कंट्रीज घूम चुके हैं और वीडियो डालते हैं। 2-4 यूट्यूबर्स को तो मैं जानता ही हूँ, देखा ही हूँ, मतलब जानता नहीं हूँ पर्सनली, देखा है उनको। और वो गिनती भी कर रहे हैं कि किस किस कंट्री में इन्होंने कदम रखे हैं। मतलब दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, और इतनी डाइवर्स लोग हैं, और तुम बोलते हो कि हमने दुनिया देखी है। अपने यहाँ तो बच्चा 25 का हो जाता है तो भी ममाज बॉय बन के रहता है। अरे 36 आएंगी, 36 जाएंगी, मेरी वाली तो मेरी मम्मी लाएगी। ऐसे करके मीम चलता रहा बहुत पहले। ये वाली थिंकिंग है, सब कुछ माँ बाप पे डाल दो, माँ बाप पे डिपेंड हो जाओ सब कुछ के लिए, पार्टनर भी वही डिसाइड करेंगे। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके देख रख लेना, और ये वाला भी और वो वाला भी, दीपक रिव्यूज़, और वीडियो डालूँगा उसमें। अभी 2-4 फ़िल्मों की डाला हूँ, और एक ट्रेलर का डाला हूँ शायद, देख लेना उसको भी। तब तक बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।